विश्व में हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहाँ पर कई देवी देवताओं को पूजा जाता है। बचपन से ही हम नाग देवता की पूजा करते आ रहे हैं। ऐसी बहुत सी मान्यताएं प्रचलित हैं जिनमें ये माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं। साथ ही हमारे पौराणिक ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत भी इसकी पुष्टि करते हैं। रामायण में लक्ष्मण जी भी शेषनाग के ही अवतार थे और महाभारत में अर्जुन की पत्नी उलूपी भी एक नाग कन्या ही थी। साथ ही इच्छाधारी नाग और नागिन को लेकर बॉलीवुड में भी ऐसी बहुत सी फिल्में बनाई जा चुकी हैं जो हमारे ग्रंथों के आधार पर ही होते हैं। तो ऐसे में ये मानना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच में इच्छाधारी नाग या नागिन होते हैं या नहीं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है नई जिंदगी पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, हम अगर वेद और पुराणों की माने तो उसमें ऐसी कहानियों का जिक्र मिलता है जो इच्छाधारी नाग और नागिन होने की पुष्टि करता है। साथ ही शेषनाग, वासुकी, कालिया आदि ये सब भी इच्छाधारी ही थे। हिंदू ग्रंथों का एक प्रमुख ग्रंथ महाभारत, जिसमें इच्छाधारी नागों के होने का पक्का प्रमाण मिलता है। महाभारत में कहा गया है कि अर्जुन की पत्नी उलूपी भी एक नाग कन्या ही थी। साथ ही भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से ही हुआ था। और महाभारत में ही एक जगह उल्लेख मिलता है कि नागों से बसी भूमि खांडवप्रस्थ पांडवों को अपना राज्य बसाने के लिए दिया गया था, जिसका राजा नागराज तक्षक था, जो कि इच्छाधारी ही था, जिससे युद्ध के पश्चात अर्जुन ने वहां इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई थी। साथ ही रामायण में लक्ष्मण जी भी शेषनाग के ही अवतार थे। तो मित्रों, इन प्रमाणों से इनकार नहीं किया जा सकता कि इच्छाधारी नाग और नागिन नहीं होते। और यदि आप महाभारत को मानते हैं, अर्जुन को मानते हैं, तो उनकी पत्नी उलूपी को भी मानना ही पड़ेगा, जो कि एक नाग कन्या थी। और आप श्री राम को मानते हैं तो शेषनाग अवतार लक्ष्मण को भी जरूर मानते होंगे। साथ ही आपको याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी बचपन में कालिया नाग का वध किया था। कालिया नाग भी एक तरह का इच्छाधारी नाग ही था। और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी तो स्वयं ही शेषनाग के अवतार थे। अतः हिंदू ग्रंथों में हमें नाग और नागिन के इच्छाधारी होने का प्रमाण तो मिलता है, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो वर्तमान समय में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। आज के समय में महज यह एक कल्पना मात्र ही लगता है। विश्व में सांपों की करीब 520 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कोई भी इच्छाधारी नहीं। और समय के साथ कई नई प्रजातियों की खोज भी होती रही है और आगे कई नई प्रजातियों के मिलने के आसार भी है, लेकिन अब तक कोई प्रमाण न होने के कारण इच्छाधारी नाग नागिन होने का कोई पूर्ण समर्थन नहीं करता। पर हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी खोज भी पूरी हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं? क्या आपने इच्छाधारी नाग और नागिन से जुड़ी कोई कहानी सुनी है? यदि हाँ, तो हमारे साथ अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।